मदनी जैसे जो लोग हैं, ये अपने समाज में घुन की तरह हैं। घुन हाँ। जो होता है, जो घुनने का काम करता है समाज। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए बोलिए, बाबुलंद आ रही है। देखिए ऋतु जी, मदनी जी जो है, मदनी जैसे जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, ये अपने समाज को घुनने का काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था, नाजिम खान जी ये कह रहे थे कि उन्होंने देश के बारे में नहीं बोला। अरे भाई, और कैसे बोलेंगे वो? अरे लेकिन अगर मैं सीधे कहूं, इस तरीके के मंचों पर जाकर, धार्मिक मंचों पर इस तरीके की ब्रेन वॉश वाली सीधे सीधे मैनिपुलेटिव सोच, एक कट्टरवाद की सोच को परोसना, चाहे राहुल लाल जी से मैं सवाल पूछूं या हाजी नाजिम से पूछूं, महबूब रजा से पूछूं, सबसे बराबर रहेगा मेरा सवाल कि ये कट्टरता का भाव क्यों परोसा जा रहा है हमारे देश में। रुकिए रुकिए, एक एक करके। हाँ, अवधेश उपाध्याय जी। जी, मदनी जैसे जो लोग हैं, अपने समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भारतीय लोकतंत्र है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, कार्रवाई कीजिए ना। आपकी सरकार बैठक किस दिन के लिए है? उसको ये अवधेश जी, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप इनके ऊपर? तो कहना चाह रहा हूँ, जो मदनी जी ने जो अपना वो दिया है बयान, किस सोच के साथ दिया है भाई कि जो है जुल्म होता है तो जिहाद होता है। अरे भाई, कहाँ जुल्म हो रहा है? 3 करोड़ से 20 करोड़ मुसलमान देश में, भारत में हो गए, आखिर जुल्म हो रहा है। वही पाकिस्तान में आप देखिए, जो 20% थे वो 2% रह गए, वहां हो रहा है जुल्म। उससे कहिए ना जुल्म। आप भारत में जुल्म दिखाई दे रहा है आपको, उसके खिलाफ आप जिहाद करेंगे। अरे ये तो वही है ना अवधेश जी, वही है ना, वही वाली भावना है। सुनिए सुनिए अवधेश जी, वाली भावना है, एमडी करवा दीजिए, ठीक है, एमबीबीएस करवा दीजिए और फिर बम फोड़वाइए उनसे। मैं भी वंदे मातरम कह रही हूं, मैं मुर्दा कौम का पार्ट हूं क्या? मैं तो अपनी बात बुलंद तरीके से रख रही हूं लोकतंत्र में। अवधेश उपाध्याय जी। जी देखिए, मदनी जैसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं, घुनने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकी जो लोग होते हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े होते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। ये उनका कभी विरोध नहीं करते। ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं, याकूब मेनन पकड़ा गया था। किसमें पकड़ा गया था? जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें क्या क्या आ गया था? याकूब मेनन के लिए मदनी जैसे लोगों ने कहा था कि उसे दिमागी बीमारी है, वो मानसिक संतुलन नहीं है उसका सही, इसलिए वो भटका हुआ है। और मैं बताऊं, अफजल गुरु को क्या कहा गया था? अफजल गुरु को भी इसी तरह कहा गया था, अरे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और देखिए, इत्तेफाक की बात, यही बात अब कही जा रही है। जो डॉक्टर उमर है, जो बम ब्लास्ट में फंसा है यहाँ पे दिल्ली में, उसके लिए क्या कह रहे कांग्रेस? ठीक है, अवधेश जी, लास्ट कमेंट में सबसे दिमागी हालत सही नहीं है। रुकिए अवधेश जी,